एक बूढ़ी अम्मा ने सारी सोयाबीन ढलान पर बिखेर दी। ठीक उसी वक्त कुछ भारतीय सिपाही तलवारें लेकर उस ढलान पर चढ़ रहे थे। जैसे ही उनके पैर सोयाबीन पर पड़े, वे फिसलने लगे। हाथ पांव मारते लहराते हुए अम्मा ने चुपचाप अपनी हरकत जारी रखी। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद एक भारतीय सिपाही सीधे नीचे की ओर लुढ़क गया। गोल मटोल सोयाबीन पर फिसलते फिसलते उसकी रफ्तार और तेज होती चली गई। वो रुक ही नहीं पा रहा था। उसका साथी चिल्लाया, टांगे फैला लो, रुकने की कोशिश करो। लेकिन तभी सामने एक बड़ा खंभा दिखा और अगला ही पल उस खंभे से टकराकर वो सीधा वहां जा लगा। यह जोरदार चोट उसे लगभग नपुंसक बना चुकी थी। अम्मा ने यह सब देखकर इतनी जोर से हंसी कि उनकी झूठी दांत भी गिर पड़े। अभी वो बेचारा भारतीय सिपाही संभला भी नहीं था कि उसके पीछे दौड़ता दूसरा साथी भी सोयाबीन पर फिसलकर ढलान में गिर पड़ा। इधर पहला भारतीय गुस्से में चिल्ला रहा था, पूरे गांव को इसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी अचानक वो एक सुअर पर गिर पड़ा। जी हाँ, सीधा उस मोटे से सुअर की पीठ पर। डर के मारे सुअर ने उसे लेकर दौड़ लगाई। अब तो भारतीय सिपाही ने इसी को सही समझा और सुअर की सवारी करते हुए जंग की कमान संभाल ली। उसके साथी यह देखकर अवाक रह गए। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। सुअर जैसे ही पगलाई दौड़ लगाता है, वो सीधा सुअर बाड़े में घुस जाता है। कुछ देर बाद जैसे तैसे भारतीय सिपाही सुअर से जान छुड़ाता है और थकर बैलगाड़ी पर लेट जाता है। लेकिन यह क्या, अचानक आसमान से नन्हे भारतीय सिपाही गिरने लगते हैं। जैसे ही एक ने पीछे मुड़कर देखा, वह मुख्य अफसर ही गायब था। दरअसल वो अफसर सीधे जलते हुए ईंटों की भट्टी में गिर गया था। भीतर से कुछ चीखने की आवाज आई, लेकिन बाहर खड़ा कोई कैदी है और उसने और लकड़ियां झोंक दी। अंदर से जलता हुआ अफसर चीख चीख कर कह रहा था। बाहर वाले को शक हुआ, ये कहीं सच में हमारा अफसर तो नहीं। अगले ही पल पूरी तरह काला हो चुका जलता जागता अफसर भट्टी से बाहर निकला और सबके होश उड़ गए।